बिल्कुल बाबा ही बैठेंगे और कोई बाबा का कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता लॉ एंड ऑर्डर में। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी की पुलिस गुंडा पुलिस है और वो जबरदस्ती इनकाउंटर करती है। देखिए, गुंडा पुलिस तो वास्तव में होनी भी चाहिए। जो इन्होंने अति कर रखी थी अखिलेश जी ने और अखिलेश के गुंडों ने, उसके लिए गुंडे को गुंडे बन के ही पुलिस ने उनको समाप्त कर दिया है, तो उनको दर्द वही दर्द हो रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि हम युवा हैं, विदेश से पढ़े हैं, तो हमको मौका दीजिए इस बार। तो जनता क्यों नहीं मौका दे रही है? जान रही है ना कि आप 12 बजे सो के उठेंगे, जनता का कोई काम नहीं करेंगे, उसके बाद आप क्लेम करेंगे कि हमको मुलायम सिंह जी के नाम पे हमको फिर से वोट दे दिया जाए। कभी रोड पर आप निकले हैं? देखिए बाबा क्या त्याग करते हैं, एक साधारण से तख्त पे बैठ के वो काम करते हैं अपना। कोई उनको जो ना महंगा सा कोट पहनना है, ना महंगे कोई शौक़ हैं, बहुत निश्चल आदमी है हमारे बाबा जी, और इसी वजह से जनता उनको बार बार चुन के भेज रही है। क्या कहेंगे 27 में कुर्सी पे कौन बैठेगा? बाबा जी बैठेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा मठ जाएंगे। नहीं मथेंगे, एक बार मथ ही चुके हैं, 2 बार, वो आगे भी मथेंगे। मठ जाएंगे बाबा नहीं गोरखपुर? जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। ऐसा क्या काम बाबा ने किया है जो आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? सब कुछ किया है। देखिए एक्सप्रेस वे देख लीजिए, सारे एक ही तो बनवाया उन्होंने, कहा जो एक्सप्रेस वे बता रहे हैं जिसके लिए, बाकी उन्होंने कितने बनवा लिए उसके लिए देख लीजिए, कितने अच्छे हैं। बाबा की देन है कि हम लोग खड़े हैं, नहीं तो आज मुस्लिम राष्ट्र हो गया होता। बाबा की देन है कि हम मुस्लिम राष्ट्र हो गया होता। और क्या, बंगाल में देख लीजिए, वोट नहीं देने दे रहे थे, कितनी अराजकता थी। ये तो बाबा की देन है ना। यहाँ पे अखिलेश रहते तो कहिए एकदम, अखिलेश तो अगर कह दीजिए कि आपको मुख्यमंत्री बनाना तो पूरा प्रदेश रजिस्ट्री कर देंगे। और क्या, कहते हैं कि जो है योगी बाबा हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं, कह रहे हैं कि कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं और जो नमाज अदा करते हैं उन पे लाठी बरसाते हैं। पहले भेदभाव तो वही लोग करते हैं, जहाँ मेरा परिवार सुरक्षित रहे, जहाँ मैं सुरक्षित रहूँ वहीं ना वोट दूंगा। तो मुझे बाबा विश्वास है, इसलिए बाबा को वोट देंगे। नहीं, अखिलेश जी नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि इनके हरदम गुंडे ही रहता है, इनके कार्यकाल में हरदम गुंडे ही रहता है। सब लोग 4 बार इनका मुख्यमंत्री का देख चुका है, इसलिए नहीं बैठ पाएंगे इस अरे बार। बाबा तो खुद ही गुंडे हैं। नहीं, वो 27 में 27 आएंगे बस विधानसभा में, 27 में 27 आएंगे। बस 27 में 27 आएंगे। कह रहे हैं कि योगी जो है, योगी सरकार जुमलेबाज है और देश को संकट है अगर किसी से तो वो योगी सरकार से है। नहीं, योगी सरकार से कुछ नहीं है, सब ये अखिलेश से है। सबसे बढ़िया काम क्या लगता है बाबा का आपको? बाबा का सभी काम अच्छा लगता है। और दोस्तों 2027 के चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में व्यस्त हो चुकी है। क्या लगता है 2027 में जो कुर्सी है वो किसकी होगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा उस पर बैठेंगे या फिर उस पर अखिलेश यादव का कब्जा होगा? आइए, यहाँ पर जनता मौजूद है, बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है सर? जी मैम। क्या नाम है आप? रोहित सिंह, कहाँ से आए सर? यहीं लखनऊ से। ये बताइए कि 2027 में जो बाबा की कुर्सी है, बाबा फिर उस पे बैठेंगे कि इस बार अखिलेश यादव उस पे बैठेंगे? बिल्कुल बाबा ही बैठेंगे और कोई बाबा का कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता लॉ एंड ऑर्डर में। बाबा का मुकाबला आप कह रहे हैं कोई कर नहीं सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महिलाएं सेफ नहीं हैं, और जो उन्होंने टंकियां जल निगम के नाम पर जो टंकियां लगाई थी वो भ्रष्टाचार के आंसू हो रही हैं। इस बार बाबा की जो है घर वापसी हो जाएगी। अखिलेश यादव की वापसी तो पहले ही हो चुकी है, वो खाली उनके मुगालते हैं, सपने हैं, वो देखते रहेंगे। जनता फिर से भाजपा को चुनेगी, बाबा को चुनेगी। जी। बाबा का क्या सबसे ज़्यादा आपको 9 साल में जो है काम पसंद आया कि आप कह रहे हैं कि हम बाबा के साथ जाएंगे? बाबा का सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। बाकी जो है अखिलेश यादव जी कुछ भी कहते रहें, लेकिन अधिकारी रोड पर है, रोड पे वो इम्प्लीट कर रहा है उन कार्यों को, और जनता देख रही है। भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है, गुंडागर्दी बहुत कम हो गई। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी की पुलिस गुंडा पुलिस है और वो जबरदस्ती इनकाउंटर करती है। देखिए, गुंडा पुलिस तो वास्तव में होनी भी चाहिए। जो इन्होंने अति कर रखी थी अखिलेश जी ने और अखिलेश के गुंडों ने, उसके लिए गुंडे को गुंडे बन के ही पुलिस ने उनको समाप्त कर दिया है, तो उनको दर्द वही दर्द हो रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि हम युवा हैं, विदेश से पढ़े हैं, तो हमको मौका दीजिए इस बार। तो जनता क्यों नहीं मौका दे रही है? जान रही है ना कि आप 12 बजे सो के उठेंगे, जनता का कोई काम नहीं करेंगे, उसके बाद आप क्लेम करेंगे कि हमको मुलायम सिंह जी के नाम पे हमको फिर से वोट दे दिया जाए। कभी रोड पर आप निकले हैं? देखिए बाबा क्या त्याग करते हैं, एक साधारण से तख्त पे बैठ के वो काम करते हैं अपना। कोई उनको जो ना महंगा सा कोट पहनना है, ना महंगे कोई शौक़ हैं, बहुत निश्चल आदमी है हमारे बाबा जी, और
इसी वजह से जनता उनको बार बार चुन के भेज रही है। साधारण उनके जो ना कोई बच्चा है ना उनको कोई परिवारवाद है। अरे अखिलेश जी आप परिवारवाद को ख़त्म करिए तब तो जनता आपको बैठा लेगी। जब परिवारवाद ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं तो जनता आपको कैसे पसंद करेगी। 20 से 25 तो आप ही के घर के विधायक हो, सांसद हैं, तो जनता आपको कैसे पसंद करेगी। लगातार बोलते हैं कि बाबा हिंदू मुस्लिम करते हैं, भेदभाव करते हैं जनता में अपनी। कुछ नहीं, देखिए जितना हिंदू सेफ है उतना ही मुस्लिम भी सेफ है। जो गुंडा है चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है वो सेफ नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों सेफ हैं भाजपा सरकार में। सिर्फ गुंडे ही मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। यही अखिलेश जी को दर्द है। ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि इस मुद्दे पर मैं 2027 में वोट दूंगा? देखिए बाबा के लॉ एंड ऑर्डर पर मैं दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन पर दूंगा, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन पर मैं बाबा जी को ही वोट दूंगा। क्या नाम है सर आपका? रॉबिन गुप्ता। कहाँ से आए हैं सर आप? यहीं पुराने लखनऊ से। चाय पी रहे हैं? चाय पीने आए। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बताइए देश जो चला रहा है चाय बेचने वाला चला रहा है और आप चाय पी रहे हैं, तो मुझे सवाल याद आ गया। गर्व है, चाय पीना कोई बुरी बात थोड़ी है और चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है। कहते हैं कि एक चाय वाला देश चला रहा है, मुझे मौका दीजिए 27 में, मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ। मौका मिला था लेकिन वो उनके हाथ से चला गया। उन्होंने सही से नहीं काम किया इसलिए तो वो सत्ता की नहीं है। कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में बहुत विकास किया। हमने जो है एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने मेट्रो दिया, हमने जो है 1090 दिया, हमने 108 दिया, हमने जो है लगातार हमारी सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षा थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं और इस सरकार में महिलाओं को रोड पे चलने में मुश्किल होती है। योगी सरकार में मैडम आप खुद महिला हैं, चल रही हैं आराम से, कोई आपको कोई टच नहीं कर सकता। कहीं ये टीजिंग की वो दिक्कत नहीं है। बाबा का साफ संदेश है कि जिस चौराहे पे आप किसी लड़की को छेड़ेंगे अगले चौराहे पे यमराज आपको देखेगा। और हकीकत में ऐसा ही है, ऐसा ही लाना ऑर्डर होना चाहिए। बेटियां सबकी हैं, हमारी भी है, आप सबकी भी है और उनको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। ये अखिलेश यादव सरकार में नहीं थी। बाबा का काम सबसे बढ़िया कौन सा लगता है आपको? लॉ एंड ऑर्डर। कहते हैं योगी की पुलिस गुंडा पुलिस है। देखिए कहने की बात है लेकिन शांति युद्ध से ही आती है। तो अगर वो अपराधी निपटने के लिए थोड़ा सख्त तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो सब वो चढ़ नहीं जाएंगे जैसे पिछली सरकार में स्वाभाविक। अच्छा, 2027 में क्या लगता है कि युवा है और क्या बोलते हैं वो बीजेपी के साथ क्यों जाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो युवा उनसे मुंह फेर रहा है, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। देखिए वो 2012 में वो बेरोजगार हुए थे, वो उसी 2012 वाली दर से बात करते हैं। 26 चल रहा है, मतलब 17 में गए थे, वो 26 चल रहा है। आज महंगाई दर वैसे ही बढ़ गई है, तो उसी अपडेट वर्जन में आना चाहिए उनको। क्या कहेंगे 27 में कुर्सी पे कौन बैठेगा? बाबा जी बैठेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा मठ जाएंगे। नहीं मतेंगे, एक बार मत ही चुके हैं, 2 बार, वो आगे भी मतेंगे। मठ जाएंगे बाबा नहीं गोरखपुर? जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। ऐसा क्या काम बाबा ने किया है जो आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? सब कुछ किया है। देखिए एक्सप्रेस वे देख लीजिए, सारे एक ही तो बनवाया उन्होंने, कहा जो एक्सप्रेस वे बता रहे हैं जिसके लिए, बाकी उन्होंने कितने बनवा लिए उसके लिए देख लीजिए कितने अच्छे हैं। सबसे बढ़िया क्या लगता है बाबा का? हमें उनकी वो लगती है लॉ एंड ऑर्डर, बस। कह रहे बाबा गुंडे हैं, बाबा जो है उनके ऊपर खुद के मुकदमे थे, उन्होंने हटवा लिए अपने ऊपर से मुकदमे। जो सरकार आती है वो अपने लिए तो करती ही है, जैसे उन्होंने भी अपने लिए किया होगा कभी, और उनसे चाहे कोई नहीं जान सकता है। युवा बेरोजगार है। मैडम कौन सा बेरोजगार है आज की डेट में? आप ही अखिलेश यादव कहते हैं। अरे उनकी नज़र में होंगे। सबसे अच्छा, 2027 में आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट देंगे? हम देश को सोच के वोट देंगे। देश को सोच। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी देश बेच दे रही है। वो तो उनकी सोचने की बात है अपनी अपनी। अखिलेश को क्यों मौका नहीं देते हैं? वो भी तो विदेश से पढ़ के आए हैं। उनकी राजनीतिक जो वो है वो गलत है। जैसे कि अब उसके लिए खाली एक वर्ग को लेकर के चलना। क्या लग रहा है इस बार 27 में कुर्सी पे कौन बैठेगा? अब ये तो हम लोग भाई सरकारी एम्प्लॉइज है, हम लोग बता नहीं सकते कौन बैठेगा। सरकारी employee। हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग तो जो बैठेगा उसी को लोग मानेंगे। क्या कहेंगे? कहाँ से आए? मिर्जापुर। क्या नाम है? आनंद सिंह पटेल। क्या लग रहा है गद्दी पे 27 में, जो 27 में गद्दी पे कौन बैठेगा? किसकी होगी गद्दी? महाराज जी बैठेंगे। महाराज जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 27 के सत्ताधीश है, ये गद्दी हमारी है। उनकी बपौती है क्या अखिलेश की? कुर्सी किसी की बपौती होती है?
किसी बकौती नहीं होती, जहाँ जनता सुरक्षित चाहती है वहाँ वोट देती है। अरे बाबा का बयान बदल गया है। बाबा कहते हैं मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है, इसीलिए बाबा पहले से सोच चुके हैं कि इस बार 27 में कुर्सी चली जाएगी। बाबे की देन है कि हम लोग खड़े हैं, नहीं तो आज मुस्लिम राष्ट्र हो गया होता। बाबे की देन है कि हम मुस्लिम राष्ट्र हो गया होता। और क्या, बंगाल में देख लीजिए, वोट नहीं देने दे रहे थे, कितनी अराजकता थी। ये तो बाबे की देन है ना। यहाँ पे अकेले रहते तो कहिए एकदम, अकेले तो अगर कह दीजिए कि आपको मुख्यमंत्री बनाना तो पूरा प्रदेश रजिस्ट्री कर देंगे। और क्या, कहते हैं कि जो है योगी बाबा हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं। कह रहे हैं कि कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं और जो नमाज अदा करते हैं उन पे लाठी बरसाते हैं। पहले भेदभाव तो वही लोग करते हैं, बाबा तो नहीं करते। कहते हैं ठाकुरों का बहुत बोलबाला है योगी सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। 27 में आप क्या सोच के वोट देंगे? जहाँ मेरा परिवार सुरक्षित रहे, जहाँ मैं सुरक्षित रहूँ वहीं ना वोट दूंगा। तो मुझे बाबा विश्वास है, इसलिए बाबा को वोट देंगे। सोनभद्र से क्या लग रहा है 27 में कुर्सी पे कौन बैठेगा? योगी। योगी। अखिलेश कह रहे हैं हम बैठेंगे, पूरी तैयारी है मेरी, और जो मेरा पीडीएफ फैक्टर है वो बहुत अच्छे से मैं जो है डाउन टू अर्थ काम कर रहा हूँ, बूथ लेवल पर काम कर रहा हूँ। नहीं, अखिलेश जी नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि इनके हरदम गुंडे ही रहता है। इनके कार्यकाल में हरदम गुंडे ही रहता है। सब लोग 4 बार का इनका मुख्यमंत्री का देख चुका है, इसलिए नहीं बैठ पाएंगे इस अरे बार। बाबा तो खुद ही गुंडे हैं। नहीं, वो 27 में 27 आएंगे बस विधानसभा में। 27 में 27 आएंगे। बस 27 में 27 आएंगे। कह रहे हैं कि योगी जो है, योगी सरकार जुमलेबाज है और देश को संकट है अगर किसी से तो वो योगी सरकार से है। नहीं, योगी सरकार से कुछ नहीं है, सब ये अखिलेश से है। सबसे बढ़िया काम क्या लगता है बाबा का आपको? बाबा का सभी काम अच्छा लगता है। सबसे एक का हाँ, जैसे गैस सिलेंडर है, सबके घर में जाना है। आपका कहाँ मिल रहा है गैस सिलेंडर? क्राइसिस मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत विपक्ष तो रो रही है, छाती पीटती है कि नहीं मिल रहा है। विपक्ष का काम है राजनीति करना, तो इसलिए रो रही है विपक्ष। अच्छा, विपक्ष कहती है कि भाजपा वोट चोरी करती है। कभी नहीं, ऐसा कह नहीं। रहे कि अगर 27 में जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी से जीतेंगे, वरना हमने तो लोगों का दिल जीत लिया है जनता का। जनता पढ़ी लिखी है और समझ चुकी है। नहीं, ऐसा कतई नहीं। सब सरकार मोदी योगी का बनेगा। क्या लग रहा है फिर आप लोग पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी देखिए ना, वो तो बूस्ट हुआ है, तो काम हुआ है। युवा इस बार 27 में इसके साथ जाएगा? बाबा के साथ। बाबा के साथ। हाँ जी। तो आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बातचीत करी है और सबका कहना है कि 2027 में सत्ता में फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी और अखिलेश यादव को इस बार फिर से निराशा ही मिलेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे अपडेट जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़।